नमस्कार साथियों, कृष्णा बोध 14 चैनल में आपका स्वागत है। इंसान की बर्बादी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं जो हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारणों को जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस कहानी में बताने जा रहे हैं कि इंसान की ऐसी कौन सी गलतियां होती है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर हम अपनी बर्बादी का कारण जान ले तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। फिर एक दिन उसके घर एक बेटे का जन्म होता है। यह देखकर सेठ बहुत खुश था। उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने हेतु उसे गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञा का पालन करता था। ऐसे में वह बच्चा धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब बच्चे ने खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो बच्चा इस सांसारिक मोह में बह गया। इसके बाद बालक ने कहा कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। फिर जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद बालक साधु बन गया और वह सांसारिक चीजों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। अध्यापन को विश्राम देते हुए समय के साथ उनके सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा के लिए आने लगे। और बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भी उनके पास आने लगे। वह समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देते थे, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। परंतु जिस नगर में वह रहते थे वह का राजा क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला तो उन्होंने सन्यासी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा सन्यासी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया और फिर वह उनकी कुटिया की ओर गया। और वहां पहुंचकर राजा ने जब उसे साधु के रूप में देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गया। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। वह राजा पहली ही मुलाकात में साधु के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। और वह सोचने लगा कि इतनी सी मुलाकात में यह साधु मुझे इतना बदल सकते हैं। अगर यह मेरे साथ रहेंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और यह सोचकर राजा साधु से अपने महल में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाए और वह राजमहल चलने को तैयार हो गए। तब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने साधु को भोजन कक्ष में भोजन करवाया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे महल में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहां किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहां रहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेश अनुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनाई। उसके बाद साधु उसी कुटिया में रहने लगे। राजा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साधु की सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त कर दिया। लेकिन
राजा के जाने के बाद वह सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी कर वापस नहीं आया। साधु को गुस्सा आ गया और उसने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते वह जिम्मेदारी आप क्यों लेते हो। तब राजा ने साधु से पूछा और कहा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना क्रोध शांत करें और बताएं कि क्या हुआ था। यह सुनकर साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां किसी ने भोज नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। यहां आकर मैं भूखा रहा और किसी ने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर राजा ने साधु से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और साधु के बीच बातचीत चल रही थी, रानी भी छुपकर सुन रही थी। उसके बाद राजा ने साधु को शिकायत का मौका नहीं दिया और उनकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी जरूरी काम से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम स्वयं ही साधु की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी बोली, हां महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी की अच्छी देखभाल करूंगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन बनाकर सन्यासी के पास भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी साधु को भोजन देना भूल गई। साधु भोजन के लिए इंतजार कर रहा था और इसके बाद साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचे तो वहां उनकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गए और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में लौट आए। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पानी छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उन्होंने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमजोर हो गए। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किसी गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर साधु ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि हमें साधु की मदद करनी चाहिए। वह बहुत ही कमजोर स्थिति में जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान साधु की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर सन्यासी के दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। ये बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचा। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि है राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि है राजन, जो आपने हमें घर दिया है
उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। आप एक महान साधु थे, जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजा करते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर साधु को झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह एक साधु है और यह सब क्या कर रहा है, और यह सब कुछ सुख सुविधाओं छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। फिर साधु जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं अब भी आपको राजा को सौंप रहा हूं। फिर सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। और फिर रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका यह स्वरूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया, और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लीजिए आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के विपरीत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें होती हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 आदतें होते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह बर्बाद के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वह 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा, इनमें से पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरे की ओर बढ़ने लगता है, और दूसरी पूरी हुई तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है, और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना की जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना के वश में होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता।
आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रहती है। स्त्री के प्रेम में आकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता की जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसीलिए हार गए क्योंकि वह लोग स्त्रियों से रास लीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं, और जब उन्हें यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वह पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। क्योंकि जब व्यक्ति की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वह दूसरों को भला बुरा कह देता है, गलतियां निकाल देता है, और जब उसका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले जाएं तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे लालच अवश्य आते हैं। जब वो लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है, उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में कई इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दे और उसकी जाल में ना फंसे तो हम एक सफल मनुष्य अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहते हैं कि हे राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर भी इसकी जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। भलाई करते रहो बहते पानी की तरह, बुराई खुद ब खुद अलग हो जाएगी। पानी में बहते कचरे की तरह लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे होते हैं वह कुआं कभी नहीं सूखता। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर ऐसे हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख बंद कर भरोसा करते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ ढल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल के करीब रहती है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। कभी भी किसी चीज पर घमंड आने लगे तो एक मुर्दे को नहला लेना या शमशान का एक चक्कर लगा लेना, बेहतरीन से बेहतरीन लोग वहां राख हुए पड़े हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। रात जितनी काली होती है
तारे उतने ही चमकीले होते हैं। ठीक वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द को समझने के काबिल हो, वरना याद रखना कि मरहम किसी किसी घर में होता है, पर नमक हर घर में होता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जिंदगी में आपने जितने भी प्रयास किए वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह जरूर याद रखें कि आप कुछ तो हैं, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराई बता दे उससे बेहतर कोई मित्र नहीं। थोड़ी बहुत कमियां होना भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनका धन्यवाद दो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। मदद सबकी कीजिए, पर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि मदद का सही मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। पौधा कभी भी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। जीवन में आपने कितना कुछ खो दिया इस पीड़ा को भूलकर। क्या आप नया कर सकते हैं? इसी सोच में जीवन की सार्थकता है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काट देते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक किसी को आपसे मतलब होता है तब तक उनके लिए आपसे अच्छा इंसान और कोई नहीं होता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखना जिसे खुद की गलती नजर ही ना आती हो। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द हमें तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। कोई समझने वाला होता तो बहुत सी परेशानियां हल हो जाती। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर अगर आप किसी का प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी लात खाने से पहले और जलील होने से पहले आप खुद ही दूर हो जाओ, क्योंकि आपसे प्यार करने वाला आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल भी रखेगा, और जिसके सामने आप सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे वह आपको कभी प्यार नहीं करेगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता उसकी परवाह रब करता है। खुद को इतना काबिल बना लो कि उसको एहसास नहीं पछतावा हो। अपना फोकस हमेशा उपाय पर कीजिए, समस्या पर नहीं। अकेलापन बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है। खुद को कभी किसी पर डिपेंड मत करो, वरना ना तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। घमंडी नहीं हूं मैं, बस जहां दिल ना लगे वहां जबरदस्ती बात करने की मेरी आदत नहीं है। अब नफरत भी क्या करूं मैं तुझसे, तू तो उस लायक भी नहीं है। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है।
कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर के मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरे के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसीलिए सस्ते लोगों के पीछे उसे कभी बर्बाद मत करना। सच्चे होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर आपको अपना वक्त देते हैं। जो जाहिर हो जाए वह दर्द कैसा, और जो खामोशी न समझ पाए वह हमदर्द कैसा। उदास दिलों को हम दर्द मिलते हैं, हम सफर नहीं। यह जो मेरे हालात है यह एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरी नजरों से उतर जाएंगे। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, कभी नफरत तो कभी प्यार होता है। अक्सर वह लोग ही सबसे ज्यादा रुलाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बयां नहीं होते, सिर्फ महसूस होते हैं। हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि वह सच्चाई का रास्ता दिखाता है। जिंदगी का हर एक पल हमें कुछ न कुछ सिखा देता है, चाहे वह खुशी हो या दुख। कभी कभी प्यार का सच्चा मतलब है वह व्यक्ति को छोड़ देना जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जिंदगी में एक सच्चा प्यार मिलना कोई आसान नहीं है, पर जब मिलता है तो वह हर मुश्किल को आसान बना देता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ होना ही है। अगर आपके सपने बड़े नहीं हो रहे हैं तो आपकी सोच बड़ी नहीं है। उस रास्ते पर चलो जो आपके दिल को खुशी देता है, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों ना हो। आज जो करोगे कल उसका असर देखोगे। जरूरी नहीं कि हर किसी को सच्चा प्यार मिले। ऐसे में कई लोग होते हैं जो टूटे दिल के साथ पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। गजब का एहसास होता है एक तरफा प्यार में, ना इजहार की खुशी और ना इनकार का गम। जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वह कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अक्ल आती है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कई लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। जब किसी को पता चल जाता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, तब उसके भाव और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। दूरियों से ही एहसास होती है कि नजदीकियां कितनी खास होती हैं। कभी भी अपनी जिंदगी में किसी इंसान पर घमंड मत करना कि वह सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि वक्त आने पर कोई किसी का नहीं होता। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आप जिसके योग्य हैं वही मिलेगा। यही इस संसार का विधान है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है, और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी पता चलता है। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग और वह मेरे हौसलों से दंग रही। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। शाम डले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शोक से मरता है, बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है।
और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। लौट आती है तारीखें, मगर वह दिन लौट के नहीं आते। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यह पैसा भी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसको सुना या उसको सुना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यहां इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से, जो प्यार नहीं समझ सकते वह दर्द क्या समझेंगे। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है। कोई बात करे तो ठीक ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन के आगे न लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे न लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए, साहब वजह आजकल महंगी हो गई है। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाशता है, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। जब आपको कोई भड़काने का प्रयास करें तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। जिंदगी बड़ी महंगी है, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। बुरा आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना कराता है जिसका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। उद्धार और प्यार उन्हीं को दो जो उसे वापस दे सके। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। हजारों झूठे से ज्यादा सुकून देता है। आपका अकेलापन, पहचान भले ही छोटी हो, लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ किस्मत वाले हो। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी बात से अंदर तक सताया होता है। एक बात याद रखना, हम किसी के लिए एक वक्त तक स्पेशल होते और उनका इंटरेस्ट खत्म होते ही वह हमें इग्नोर करने लगता है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। ये जो आपके आसपास भीड़ है, इसको कुछ ना कुछ मतलब है। आपसे जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। मनपसंद इंसान के साथ थोड़ी बातचीत आपको पूरा दिन खुश रखने के लिए काफी होती है। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हमेशा वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल नहीं। अवेलेबल बनोगे तो दुनिया सिर्फ आपका इस्तेमाल करती रहेगी।
अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं है। साबित करना जरूरी नहीं है, बेहतर बनना जरूरी है। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है, अगर सामने वाला आपको समझता ही ना हो। जब इंसान खुद का हो जाता है फिर उसे तन्हाई में सबसे ज्यादा मजा आता है। खुशी हमारी देह को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभालने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। आपके नखरे वही उठा सकते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करता है। वह लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, जिनकी आंख में छोटी छोटी बात पर आंसू आ जाते हैं। जिनका आना जितना खुशी देता है उनका जाना उतना ही तकलीफ देता है। दर्द तो तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो। याद रखना कि वह इंसान तुम्हारी परवाह करता है, जो इंसान तुम्हारी खामोशी को समझ सकता है। एक बात तो सच है, हम जिसे दिल से प्यार करते हैं उसके भाव बढ़ जाते हैं। मत जुड़ना किसी से इतना, यहां लोग आदत बिगाड़ देंगे। बातें इतनी करेंगे शुरुआत में तुमसे, बाद में एक बात के लिए तरसा देंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको पाने के लिए मरता है, मायने तो यह रखता है कि कौन आपको खोने से डरता है। बात उससे ही करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। यहां तो अपनी सांसों पर भरोसा नहीं है और आप दूसरों पर भरोसा करते हो। जो लोग यह कहते हैं ना कि मेरा वाला सबसे अलग है, यकीन मानो सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं लोगों को मिलता है। अक्सर वही इंसान छीन लेता है मुस्कान चेहरे की, जिस इंसान को यह महसूस करा दिया हो कि वह जरूरी है तुम्हारे लिए। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग, उन्हें जितना मोहब्बत दो वह उतना ही दर्द देते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। अक्सर खास लोग ही खास दर्द दे जाते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं कल को बेहतर बनाने के लिए, और खुद से बहुत लड़ना भी पड़ता है। सही रास्ते पर जाने के लिए कुछ बातें और कुछ यादें नींद उड़ा जाती हैं। माफी से कुछ नहीं होता, कुछ बातें दिल को लग जाती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती है। अगर जो चाहा है वह नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। एक वक्त के बाद देर रात तक बातें करने वाले दो सबसे नजदीकी इंसान एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। गलती पर साथ छोड़ जाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे कितनी भी बात कर ले मगर मन नहीं भरता। अगर रोकर भुलाई जाती यादें तो हंसकर कोई गम नहीं छुपाता। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और जो जवाब वक्त देता है वह लाजवाब होते हैं। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। तुम्हारा प्यार तुम्हें दुखी देखकर भी रात को चैन की नींद सोता है तो यकीन मानो भूल जाओ उसे जो तुमसे झूठा प्यार करता है। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लें। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाए। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वह है जो जिसे भी पसंद करता है तो मुझे पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखे, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए
लड़े खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है, मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे ये तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और यह महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा है, इससे बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहां हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की जनाब, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे। मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा। मुझे खो देने के बाद अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारी संस्कार में होना चाहिए। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। खामोशी की तह में छुपा लो, सारी उलझने शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। हमेशा मुस्कुराते रहे, एक दिन जिंदगी थककर आपको रुलाना छोड़ देगी। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता। सच बोलूं, अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपका है ही नहीं वह आपका कभी होगा भी नहीं। किस्मत के कुछ फैसले हमारे हक में नहीं होते, बस कुछ यादें साथ रह जाती हैं। जिंदगी भर के लिए दर्द दो तरह के होते हैं, एक दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। नींद भी कितनी अजीब चीज होती है, आ जाए तो सब कुछ बुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। ले आई है किस मुकाम पर यह जिंदगी, मुझे अपनी कमी खुद महसूस हो रही है। रिश्तों के बाजार में अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में ऐसा भी फसाना होगा, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाना होगा। खुश तो वह रहते हैं जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। दिल टूटने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत तक ना करे, उससे ज्यादा मोहब्बत आपसे कोई और नहीं कर सकता। प्यार हमेशा से ही खूबसूरत रहा है, दाग तो उसमें ख्वाहिश लगाती है। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजिए, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। मैंने सीखा है इन पत्थर की मूर्तियों से कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख कम हो जाएंगे। किसी भूखे व्यक्ति से पूछकर देखना, यकीनन वह रोटी को चांद से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं।
अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वह जो करते हैं पर सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, यह तीन बातें चरित्र को नष्ट करती हैं। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी, दुख भी। बड़ी अजीब चीज है, जब खुद पर बीते तो सच लगता है और दूसरों पर बीते हैं तो ड्रामा। जीवन की अजीब विडंबना है, जैसे प्यासे को पानी की एक एक बूंद की और भूखे को अन्न के एक एक दाने की कीमत का पता होता है। ठीक वैसे ही जिस इंसान के पास जो सुख नहीं होता, वही उस सुख का सबसे बढ़िया वर्णन कर सकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है।